सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 7 कलाकार का असंतोष इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य सबसे पहले क्या है? शब्दार्थ। गुजारा, गुजारा क्या होता है? जीवन यापन। गुजारा क्या होता है? जीवन यापन या फिर जिंदगी का चलना। हुनर, योग्यता, कौशल और प्रतिभा, ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, है ना, जिनका एक जैसा अर्थ निकले उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची। तो कौन कौन से हैं? हुनर बने क्या होता है? योग्यता भी होता है, कौशल, प्रतिभा, ये शब्द इसके सभी इसके अर्थ हैं। दाम, दाम यानी कीमत। झिड़की, झिड़की किसे कहते हैं? झिड़की, हल्की डांट, जो थोड़ा बहुत है ना हल्का फुल्का डांटा जाए उसे क्या कहते हैं? झिड़की। तराशी, निखरी या फिर अच्छे ढंग से उकेरी हुई। तराशी क्या होता है? निखरी या फिर अच्छे ढंग से उकेरी गई। संतोष, संतोष यानी तसल्ली, तृप्ति, संतुष्टि, इसके भी कई अर्थ हैं। संतोष माने क्या होता है? संतुष्टि, तसल्ली, अच्छी तरह से तसल्ली हो गई है ना, संतोष हो गया। छाछ, छाछ क्या होता है? सूप, छाजला। आप सभी के घरों में भी होते हैं ना, कनक साफ करने के लिए कहते हैं छाछ, सूप या फिर छाजला। झल्लाकर, झल्लाकर क्या होता है? खींच कर, चिढ़ना, है ना, खींच कर या फिर चिढ़ना। लज्जित, लज्जित क्या होता है? शर्माना, लज्जित मने शर्माना। आगे उच्चारण के लिए शब्द हैं, इनको आपको मेरे पीछे बोलने हैं और किताब से स्वयं भी इनको पढ़ना है। सबसे पहले है मूर्तियाँ। क्या है? मूर्तियाँ। मूर्ति एक वचन है और मूर्तियाँ बहुत सारी मूर्तियाँ है ना, ये क्या है? बहुवचन, मूर्तियाँ। हुनर, क्या है? हुनर। शुरू, शुरू। झल्लाकर, झल्लाकर। 15, 15। संतोष, संतोष। आगे सोचिए और बताएं। यहाँ पे प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर बताने हैं। बेटे की मूर्तियाँ आसानी से क्यों बिक जाती थी? तो क्या आएगा इसका उत्तर? बेटे की मूर्तियाँ अधिक सुंदर होने के कारण आसानी से बिक जाती थी। क्या लिखोगे? बेटे की मूर्तियाँ अधिक सुंदर होने के कारण आसानी से बिक जाती थी। बाप उदास क्यों हो गया? क्या है दूसरा प्रश्न? बाप उदास क्यों हो गया? तो क्या आएगा उत्तर? बेटे के द्वारा अपनी खुद की प्रशंसा सुनकर बाप उदास हो गया। क्या आएगा? बेटे के द्वारा अपनी खुद की, यानी उसने स्वयं की प्रशंसा की थी ना बेटे ने, तो अपनी खुद की प्रशंसा सुनकर बाप उदास हो गया। कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है? कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला का विकास रुक जाता है। क्या होता है? कि उसकी कला का विकास रुक जाता है। दोबारा देखो, कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला का विकास रुक जाता है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिए हैं, कुछ शब्द दिए हैं जो इन रिक्त स्थानों में आपको भरने हैं। अब देखना है कौन से में क्या आएगा। उसका रिक्त स्थान है, फिर मजे में हो जाता था। क्या क्या हो जाता था उसका? गुजारा। ये दूसरे नंबर पे है ना, जो ये क वाले में आएगा, गुजारा। उसका गुजारा मजे में हो जाता था, तो क्या आएगा? गुजारा। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में क्या निकालता रहता था? दोष। क्या आ जाएगा? दोष। वह बेटे की बनाई मूर्तियों में दोष निकालता रहता था। अगला है, वह बहुत से मूर्तियाँ बनाने लगा। किससे? मेहनत से। किससे? मेहनत से। वह बहुत मेहनत से मूर्तियाँ बनाने लगा। तो तीसरे में क्या आ जाएगा? मेहनत। पहले में गुजारा, दूसरे में दोष, तीसरे में मेहनत। आगे बेटा क्या हो गया और उसका सिर झुक गया? बेटा क्या हुआ और उसका सिर झुक गया? बेटा लज्जित हो गया। क्या हो गया? लज्जित। इसमें क्या आ जाएगा? लज्जित। बेटा लज्जित हो गया, तीसरे नंबर पे है ना लज्जित, वो इसमें आ जाएगा घ में। बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। बेटे के स्वर में था। क्या था बेटे के स्वर में? आश्चर्य। क्या था?
आश्चर्य। ये आपके जो शब्द दिए हुए थे रेगिस्तान की पुटिकरों में, उसका लास्ट शब्द है आश्चर्य, वो इसमें आ जाएगा। बेटे के स्वर में आश्चर्य था। आगे है प्रश्न है, प्रश्नों के आपको उत्तर बताने हैं। कलाकार के दिन कैसे बीत रहे थे और क्यों? कलाकार के दिन मज़े से बीत रहे थे क्योंकि उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ आसानी से बिक जाती थी। क्या लिखोगे कि कलाकार के दिन मज़े से बीत रहे थे क्योंकि उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ आसानी से बिक जाती थी। कलाकार अपने बेटे की बनी मूर्तियों में दोष क्यों निकालता रहता था? क्या आएगा उत्तर? उत्तर आएगा कलाकार अपने बेटे की मूर्तियों में दोष इसलिए निकालता रहता था ताकि बेटा और अधिक सुंदर मूर्तियाँ बनाने का प्रयास करे। दोबारा देखो, कलाकार अपने बेटे की बनी मूर्तियों में दोष इसलिए निकालता रहता था ताकि बेटा और अधिक सुंदर मूर्तियाँ बनाने का प्रयास करे। बेटे की मूर्तियाँ बाप की मूर्तियों से अच्छी क्यों बनने लगी? क्यों बनने लगी थी? बेटा अपने बाप की झिड़कियाँ सुनकर, है ना, झिड़की क्या होता है? हल्की डांट। बेटा अपने बाप की झिड़कियाँ सुनकर और ध्यान से मूर्तियाँ बनाने लगा, इसीलिए उसकी मूर्तियाँ अच्छी बनने लगी। क्या लिखोगे? बेटा अपने बाप की झिड़कियाँ सुनकर और अधिक ध्यान से मूर्तियाँ बनाने लगा, इसीलिए उसकी मूर्तियाँ अच्छी बनने लगी। बेटे की बात सुनकर पिता को कैसा लगा? पिता ने उसे क्या समझाया? बेटे की बात सुनकर पिता उदास हो गया। क्या हो गया? उदास। उसने बेटे को समझाया कि जब कलाकार को अपनी कला पर संतोष होने लगे तो उसका विकास, तो माँ समझ लो कि उसका विकास रुक गया। दोबारा देखो, बेटे की बात सुनकर पिता उदास हो गया। उसने बेटे को समझाया कि जब कलाकार को अपनी कला पर संतोष होने लग जाता है तो उसका विकास रुक जाता है। आगे जो प्रश्न है वो भाषा की बात से है। एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनके एक वचन रूप लिखे हुए हैं, उनके आपको क्या करने हैं? बहुवचन रूप लिखने हैं। तो जैसे मूर्ति का मूर्तियाँ, है ना, खिड़की खिड़कियाँ। अब देखो क में बड़ी ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? क में बड़ी ई की। तो बहुवचन बनाते समय ये बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी। खिड़की खिड़कियाँ। दोबारा देखो, खिड़की खिड़कियाँ कैसे लिखेंगे? की ड़ की, क को छोटी ई की मात्रा की, या खिड़कियाँ, है ना, खिड़कियाँ। ऐसे ही झिड़की झिड़कियाँ, ऐसे ही क, इसमें भी क को क्या आ जाएगी? छोटी की मात्रा और फिर यहाँ आगे यहाँ लग जाएगा, झिड़कियाँ। कली कलियाँ कैसे लिखेंगे इसको भी? ऐसे ही ल को छोटी की मात्रा हो जाएगी और फिर यहाँ कलियाँ। गली गलियाँ, जैसे कलियाँ लिखा है ऐसे ही क्या लिखेंगे हम? गलियाँ। ल को छोटी की मात्रा हो जाएगी। डाली डालियाँ, ऐसे ही इसको डालियाँ भी कैसे लिखेंगे? ऐसे ही डा, ल को छोटी की मात्रा ली या, यानी कि जब एक वचन में बड़ी ई की मात्रा हो लास्ट वाले वर्ण के तो उसको क्या हो जाता है? छोटी ई की मात्रा हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? डालियाँ, है ना, कलियाँ, गलियाँ, झिड़कियाँ, खिड़कियाँ। तो इसी प्रकार से आपको ये जो शब्द हैं ये किताब में लिखने हैं और इनको पढ़ना है। धन्यवाद।